एट्थ पे कमीशन में 18,000 रुपए से 69,000 रुपए होगी न्यूनतम बेसिक सैलरी। क्या सरकार जल्द ही हरी झंडी दिखाने जा रही है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 69,000 रुपए होगी। तो क्या सरकार कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक पे को सीधे 51,000 रुपए बढ़ाने का फैसला करेगी? देश में बढ़ती महंगाई और परिवार के बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार इस पर फैसला कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 69,000 रुपए होगी। क्या मिनिमम बेसिक पे को सीधे 51,000 रुपए बढ़ा दिया जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं। तो देखिए, नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM ने कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को लेकर प्रस्ताव रखा है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को मौजूदा 18,000 रुपए बढ़ाकर 69,000 रुपए किया जाए। ये बढ़ोतरी करीब 3.83 गुना है, जिसके आधार पर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया गया। यही फैक्टर तय करता है कि सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी। अब कर्मचारियों की मांग के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला ये कि अब खर्च का कैलकुलेशन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 3,490 कैलोरी वाले मानक के आधार पर हो रहा है। दूसरा, पहले जहां 3 लोगों के परिवार को आधार माना जाता था, 5 सदस्यों वाले परिवार के खर्च को ध्यान में रखा जा रहा है। इससे खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरतों को खर्च काफी ज्यादा निकलकर सामने आता है। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी अनुमान के हिसाब से 69,000 रुपए हो जाएगी। कर्मचारी संगठन न्यूनतम वेतन तय करने के लिए खाने पीने, दूध, फल, सब्जी, मसाले, अन्य जरूरी चीजों की कीमतों का हिसाब लगाते हैं। इसके लिए दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों के सरकारी स्टोर के औसत दाम लिए जाते हैं, ताकि एक सही खर्च का अनुमान सही से लगाया जा सके। हालांकि पिछला अनुभव ये बताता है कि सरकार पूरी मांग को स्वीकार भी नहीं कर सकती। 7वें वेतन आयोग में 3.71 फिटमेंट फैक्टर की मांग थी, लेकिन सरकार ने 2.57 ही मंजूर किया। अब ऐसे में इस बार भी अंतिम फैसला कुछ अलग हो सकता है। 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट मई 2027 तक दे सकता है और इसके बाद 3 से 6 महीने से लागू करने में हो सकते हैं। यानी अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो नए सैलरी स्ट्रक्चर का असर साल 2027 की दूसरी छमाही में देखने को मिल सकता है।